हे गाइस, आई एम इज़ाल। मैं एक साइकिक चैनलर हूँ एंड आपका मेरे चैनल सोल जर्नी टैरो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि मई मंथ में आपके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली है। सो वी विल सी कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड बी अवॉइडिंग, व्हाट आर द थिंग्स जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या आ सकता है, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या एडवाइसेस है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं। मैं बाद में इन तीनों का क्लोजअप भी दिखा दूंगी, तो आप बाद में उसको देख सकते हो। यह है ग्रुप नंबर 1, यह है ग्रुप नंबर 2, यह है ग्रुप नंबर 3। तीनों कैंडल्स है। एक एक ग्रुप से भी आपको अट्रैक्टेड फील हो सकता है, एक से ज़्यादा ग्रुप से भी आपको अट्रैक्टेड फील हो सकता है। एंड अगर आपको कन्फ्यूजन होता है चूज़ करने में, देन गो अहेड एंड गूगल में रैंडम नंबर जनरेटर यूज़ करना एंड जिस भी नंबर का जो भी नंबर जनरेट हो, नो दैट कि वो ग्रुप आपका है। इन जनरल जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो, नो दैट कि उस ग्रुप या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। तो एक बार आप सिलेक्ट कर लो, या तो अपने इंट्यूशन के थ्रू या तो रैंडम नंबर जनरेटर के थ्रू। उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि मई के महीने में आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, व्हाट आर द एडवाइसेस, मैसेजेस, या फिर किन चीज़ों को अवॉइड करनी है, उससे रिलेटेड मैसेजेस क्या क्या हैं। तो जो भी चीज़ें हैं, आई एम कीपिंग दिस रीडिंग ओपन। जो भी चीज़ें हैं जो डिवाइन आज आप तक पहुँचाना चाहते हैं मेरे थ्रू, मे ऑल दोज थिंग्स कम फॉरवर्ड रिगार्डिंग द मंथ ऑफ मे 2024। ऑल्सो अगर आप ये रीडिंग किसी और भी मंथ में देखते हो, किसी और मंथ में पॉपअप होता है एंड यू फील स्ट्रांगली ड्रॉन टूवर्ड्स एनी ऑफ द पाइल्स, देन फील फ्री टू सी दिस रीडिंग, क्योंकि मे बी आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड ऑल्सो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे रेजोनेटेड फील हो रहा है, जिनसे जो आपके लिए मीनिंगफुल है। एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जो सही नहीं बैठ रही हैं, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो प्लीज़ डो नॉट फोर्स एनी ऑफ द मैसेजेस। ओके, राइट। कोई चीज़ एंड, कोई चीज़ की न्यू शुरुआत, कोई ख़राब चीज़ आपके लाइफ में मई में एंड होने वाला है एंड उसके बदले कोई एक ब्रिलियंट चीज़ उसको रिप्लेस करेगा। मुझे फील हो रहा है कि बहुत लोगों के लाइफ में कुछ एक टॉक्सिक चीज़ हटने वाला है। वो टॉक्सिक चीज़ क्या है आपके लाइफ में? आपका जॉब है, आपका इनडिसाइसिवनेस है कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ करियर में, या फिर इस पर्सन को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। मे बी यूर इन टू समवन, या फिर सॉरी, या फिर मे बी यू आर इन टू समवन हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू, बट आपका अट्रैक्शन है उनके टूवर्ड्स, तो उस चीज़ को छोड़ना। या फिर मे बी आप पास्ट के किसी गलती से खुद को निकाल नहीं पा रहे हो। तो वॉट एवर इट इज़, जो भी ट्रॉमा या फिर जो भी ब्लॉकेज है, जो भी ऐसी चीज़ है जो आपके लाइफ से हट जानी चाहिए थी, जो भी ऐसी चीज़ है वो क्लियर हो जाएगी एंड उसके बदले यू विल बी गेटिंग अ किक स्टार्ट, अ न्यू स्टार्ट। फॉर दोज ऑफ यू ऑल जो लोग एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हो, या फिर एटलीस्ट कोई एक ऐसा इंसान हो यार जो कि मेरे को समझता हो, ऐसा वाला अगर आपका थॉट है, देन आई एम फीलिंग दैट इट्स क्वाइट पॉसिबल कि मई के मंथ में यू विल बी मीटिंग समवन, और मोर देन वन पर्सन, एक से ज़्यादा पर्सन भी वो हो सकते हैं कि जिनसे मिलके आपका वो बॉन्ड बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। ओके, सो आई एम फीलिंग कि यू विल बी मीटिंग सम न्यू पीपल, या फिर वन न्यू पर्सन जो कि आपके लाइफ में काफ़ी टाइम तक रहेगा एंड जैसा आपको एक पर्सन चाहिए वैसा पर्सन आपको अपने लाइफ में मिलेगा। हाँ, वो रिलेशनशिप फ्यूचर में रोमांटिक होता है या फिर फ्रेंडशिप जैसा ही रहता है, वो मुझे नहीं फील हो रहा है, वो मुझे नहीं पता। मे बी थिंग्स आर अप टू द इक्वेशन, कार्मिक इक्वेशन बिटवीन यू टू, बट वो बात की बात है। ठीक है, एनी हाउ एंटर होने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। ऑल्सो अगर कुछ नेगेटिव सिचुएशन से डील कर रहे हो आप, मुझे फील हो रहा है कि कुछ लोग कुछ नेगेटिव पर्सन से भी बहुत ज़्यादा डील कर रहे हो। मे बी आपके वो बॉस हो सकते हैं, मे बी टीचर हो सकती हैं, मे बी कोई फैमिली मेम्बर। तो नो दैट कि उनका जो इफेक्ट है आपके लाइफ पे वो हटने वाला है परमानेंटली। ओके, तो आई एम सो सॉरी टू से, बट मे बी कुछ लोग सोचो कि आई सीन कि कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं यार जो लोग ट्रबल कॉज करते हैं। बोलना नहीं चाहिए बट ये सच है, ये मैंने खुद अपने फैमिली में भी देखा है। तो
इफ़ दे आर रियली ओल्ड, आई एम फीलिंग कि मे बी उनके क्रॉस ओवर करने का टाइम आ चुका है, जिस वजह से इफ दैट नेगेटिव पर्सन इज अफेक्टिंग यू और योर फैमिली मेम्बर्स इन अ नेगेटिव वे, तो वो एक बार क्रॉस ओवर कर जाएंगे तो उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी चीज़ मुझे फील हो रही है कि इफ इट्स अ बॉस और सम टीचर या फिर ऐसे कोई पर्सन, फ्रेंड वगैरह जिनसे बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो रही हो, टॉन्ट वगैरह मार रहे हो, तो वो पर्सन आपके लाइफ से दूर हो जाएंगे। भले ही सोचो बॉस का शायद से ट्रांसफर हो गया, या फिर टीचर को ही किसी और ने डांटा, किसी और प्रिंसिपल ने डांटा, तो टीचर अपने एक्शन से, अपने खराब एक्शन से खुद को रोक ली एंड आपको परेशान करना बंद कर दिया, तो देयर विल बी लाइक द यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ यू। एंड जो भी पर्सन आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है उसको आपके लाइफ से हटाएगा इस महीने। ओके, भले ही फिजिकली हटाए या फिर परमानेंटली हटाए या फिर उनके इफेक्ट को हटाए। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि इस महीने you will see a lot of self growth in yourself, a lot of self glow up in yourself। अगर आपको कहीं घूमने जाने का मन है, प्लीज़ घूमने जाना, भले कितनी गर्मी हो वो मत सोचना, घूमने ज़रूर जाना अगर मौका मिले तो। दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ न्यू फाउंड हैप्पीनेस यू। आपको बहुत अच्छा लगेगा कहीं बाहर आई एम फीलिंग कि घूमने जाने के मौके आ रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा बैलेंस लाएगा, ग्राउंडिंग लाएगा एंड कुछ न्यू चीज़ की शुरुआत आप में करेगा, कुछ न्यू आइडिया ला सकता है, या फिर कुछ एपिफनी आपको उस नए जगह से घूम के आके या फिर उस नए जगह पे जाके मिल सकता है। लाइक बहुत टाइम होता है कि पास्ट लाइफ के कनेक्शंस रहते हैं हमारे कुछ जगहों पे, जिस वजह से जब हम उन जगहों पे जाते हैं, विजिट करते हैं, तो अलग सी एक एनर्जी मिलती है हमें। कभी कभी आंसर्स मिल जाते हैं हमें, कभी कभी कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं हमें जिनके साथ हमारा परमानेंट कनेक्शन मिल जाए। तो यू नेवर नो, कुछ न्यू बिगिनिंग या फिर कुछ न्यू आंसर्स आपको मिलेंगी अगर आप कोई एक प्लेस विजिट करो, भले वो पास का ही क्यों ना हो, पास का ही कोई जगह क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कि बहुत दूर जाना है, पास का ही क्यों ना जगह हो वो। ओके, मेक यू मंथ में फीलिंग कि आपका स्पिरिट बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। हो सकता है कि अप्रैल में आपकी एनर्जी डाउन थी, या फिर आपके लाइफ में जो मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, या फिर आपका माइंड डिस्टर्ब रहता था, बट नो दैट कि मई का महीना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होगा, एनर्जी हाई रहेगी एंड आपके हर काम बनेंगे, काम बहुत बढ़िया से बनेंगे। तो नो दैट कि अगर कहीं पे भी ब्लॉकेजेस था वो सारी ब्लॉकेजेस इस मंथ हट जाएंगी। अगर किसी चीज़ का बीज आपने बोआ था इस साल के शुरुआत में या फिर लास्ट ईयर, ओके, मई से पहले किसी अगर चीज़ का बीज बोआ था, तो नो दैट कि उसका फल आपको मई के मंथ से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया था पैसा, तो मे बी उसके रिटर्न्स आपको इस मंथ से आने लगेंगे। या फिर अगर आपने सोचो कि आपने कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था पहले, तो मे बी इस मंथ से यू विल सी कि उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी चीज़ की शुरुआत आपने लास्ट ईयर की थी या फिर इस ईयर के स्टार्टिंग तरफ की थी, मिडिल, तो उसका रिवॉर्ड आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द मंथ ऑफ मे। ऑल्सो ग्रेट अमाउंट ऑफ पर्सनल ग्रोथ मुझे फील हो रहा है। मुझे फील हो रहा है कि आपके लाइफ में आपके सबकॉन्शियस की वजह से जो जो ब्लॉकेजेस थी ना, एक सेकेंड, एक कार्ड गिर गया, सॉरी, आपके खुद के सबकॉन्शियस की वजह से जो ब्लॉकेजेस थी ना, वो सारी ब्लॉकेजेस हट जाएंगी। यू विल कॉन्शियसली टेक एक्शंस इनटू बैलेंसिंग योर लाइफ। आप कॉन्शियसली एफर्ट्स डालोगे कि नहीं यार अब मुझे चेंज करना है, तो वो कुछ भी चीज़ चेंज करने का आप सोच सकते हो। कुछ लोग अपने फैमिली लाइफ वर्क लाइफ का बैलेंस ठीक करने का सोच सकते हो। कुछ लोग सोच सकते हो कि नहीं अभी से अच्छे से पढ़ाई करनी है। कुछ लोग अपने ग्लो अप के बारे में सोच सकते हो कि अब अच्छे से वर्कआउट करना है ताकि सो दैट आई फील फिट एंड ऑल, ठीक है। तो यू विल बी गिविंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इनटू एलिमिनेटिंग ऑल दोज थिंग्स जो कि आप जानते हो कि आपके लिए अच्छा नहीं है, बट फिर भी आप करते हो वो चीज़, ठीक है। तो आप उस चीज़ में कंट्रोल लाओगे, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ एंड यू आप लाओगे, एंड यू विल एलिमिनेट ऑल द नेगेटिव थिंग्स विद इन यू, जिसकी वजह से आपका ग्रोथ रुका हुआ है, जिस वजह से आपको दिल से बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, अकॉम्प्लिशमेंट मिलेगा। ये छोटी चीज़ नहीं है यार, ये सुनने में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, इंसान के पास दुनिया भर का पैसा, दुनिया भर का अच्छा चीज़ रहे, लेकिन सेल्फ सेटिस्फैक्शन अगर नहीं रहे ना, तो तब मतलब बेकार ही होता है, कुछ भी नहीं रहता है, ऐसा फील होता है। ओके, वैसा फील हो रहा है मुझे आपके लिए कि यू विल हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन इन दिस मंथ। ये मंथ जब एंड होगा, यू विल फील कि हाँ यार ये बिना मतलब का मैंने नहीं बिताया, मैंने अच्छे से इसको यूटिलाइज किया,
आई एम फीलिंग कि स्टूडेंट्स जो लोग अगर कुछ एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, या फिर अगर कोई जॉब इंटरव्यू वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हो, देन आई एम फीलिंग कि इस मंथ आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा एंड आपको खुद पे नाज आएगा कि हाँ, आई गेव माई बेस्ट। ओके, आई गेव माई बेस्ट। मुझे फील हो रहा है कि करंटली मई मंथ में अगर किसी के एग्जाम्स हैं, मई जून जुलाई में एग्जाम्स हैं, तो नाउ इज़ द टाइम कि अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितना टाइम है वो आपके लिए काफ़ी है। अगर आपका कल भी एग्जाम है ना, एंड आप आज अगर ये रीडिंग देख रहे हो, देन नो दैट कि स्टार्स आर अलाइंड इन अ वे कि अभी भी अगर आप फुल्ली अपना दिल से अगर एफर्ट्स दो, तो भी जो एग्जाम क्रैक करने के लिए आप सोच रहे हो, वो एग्जाम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, लक इज ऑन योर साइड। मुझे फील हो रहा है कि इस महीने कुछ कुछ लोग आपके पास आ सकते हैं दोस्तों, जो कि काइंड ऑफ नेगेटिव हो। नेगेटिव इन द सेंस मुझे फील हो रहा है कि उनका एक नेगेटिव अप्रोच है लाइफ को लेके, या फिर नेगेटिव आउटलुक है। अगर कोई भी चीज़ उनके लाइफ में होती है, वो ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, या फिर ज़्यादा नेगेटिवली सोचने लगते हैं, या फिर देयर समवन हु कीप्स ऑन क्रिबिंग, ओके, या दूसरों के बारे में नेगेटिव बोलते हैं। तो ऐसे लो वाइब्रेशनल कुछ लोग आपको अब तक आ सकते हैं इस महीने में। हो सकता है कि वो आपके फ्रेंड ही हो सकता है कि कोई फैमिली मेंबर हो। तो नो दैट कि उतनी ही एनर्जी उनको देनी है जितना आप सह सको, जितना आप ले सको, क्योंकि जब सामने वाला हमको कुछ बोलता है नेगेटिव, वो उसके वहां से एनर्जी निकलती है एंड हम तक पहुंचती है, तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, उसे अच्छा लगेगा। आप उसकी नेगेटिव एनर्जी ले रहे हो। वर्ड्स आर एफर्मेशंस, वर्ड्स आर वाइब्रेशंस, एंड अगर वो मतलब क्रिब कर रहे हैं किसी चीज को लेकर, दुखड़ा सुना रहे अपना, तो नेगेटिव लो वाइब्रेशन के वर्ड्स आप तक पहुंच रहे हैं, लो वाइब्रेशन आप तक पहुंच रहा है, जिस वजह से आपका वाइब्रेशन लो हो जा रहा है। ठीक है, तो उतना ही टाइम एंड एनर्जी उनको देना जितना आप सह पाओ। ओके, एंड मेक श्योर कि बिकॉज ये इंसान, मुझे फील हो रहा है कि ये आपसे एनर्जेटिक अटैचमेंट हो जाएगा इनको, कि अरे ये तो है, इसको ये बात बोलूंगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हल्का फील होगा। लाइक दे विल थिंक ऑफ यू एज देयर गो टू पर्सन। कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैं उसे सुना दूंगा, मुझे आराम मिलेगा। ठीक है, वैसा एडवांटेज लेने नहीं देना। मे बी वो एडवांटेज के हिसाब से नहीं बोलेंगे इस चीज़ को, दे जस्ट फील कि आपसे शेयर करके उनको अच्छा लगेगा। बट वही कि जितना हो सके उतना ही लेना, उससे ज़्यादा मत लेना, क्योंकि बहुत टाइम्स हमें, आई नो कि हमें गिल्टी फील होता है कि अरे उसके लाइफ में टफ प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं क्यों ना सुनूं उसकी बात। तो वैसा गिल्टी फील नहीं करना है कि एनीथिंग दैट कॉस्ट यू योर ओन एनर्जी, योर ओन मेंटल पीस, योर ओन हैप्पीनेस, नो दैट कि इट्स नॉट वर्थ इट। अगर आप ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ को एक्स्ट्रा लेते हो, वो कार्मिकली भी आप गलत कर रहे हो खुद के साथ, एंड ऑब्वियसली एनर्जेटिकली तो गलत कर ही रहे हो, जिस वजह से आपका खुद का मूड खराब हो सकता है, वाइब्स डाउन हो सकती है, तबीयत भी कुछ लोगों का इफेक्ट हो सकता है, मुझे फील हो रहा है। ओके, इस महीने ट्राई करना कि खुद को टाइम देने का, वो सब चीज़ें करने का जो करके आपको सच में अच्छा लगे। अलोन टाइम विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। तो खुद को घुमाने ले जाना कहीं पे, मे बी जो ट्रिप की बात मैं बोल रही थी वो आपका सोलो ट्रिप हो, हू नोस। खुद को घुमाने लेके जाना, या फिर ऐसे लोगों के साथ जाना जिनके साथ आपको अच्छा लगे। बट हाँ, डू टेक योर सेल्फ ऑन अ डेट। खुद को अकेले टाइम स्पेंड करना खुद के साथ, वो सब चीज़ें करके जो कि आपको अच्छी लगती है, वो सब प्लेसेस में जाके जो कि आपको पसंद है। मूवी ही देखना अगर पसंद है तो जाके अकेले मूवी देख के आओ। बट आई एम फीलिंग कि अगर आप खुद को अकेले टाइम दोगे ना, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ रिवलेशंस, आपको सेल्फ डिस्कवरी होगा, आपको हीलिंग तो होगी ही, अच्छा तो लगेगा ही, सेल्फ डिस्कवरी भी होगा। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि कुछ डिलेमा के बीच आप फंस सकते हो इस महीने, कि ये करूं या वो करूं, इसको चूज करूं या उसको चूज करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं। नो दैट कि आपका दिमाग चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करेगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं देना है सोचने में, ज़्यादा सोचना नहीं है। जिधर पे आपको दिल से सेटिस्फैक्शन लगे, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ मेरा मन इधर है, नो दैट कि वहाँ पे आपका आंसर है। जहाँ पे आपको कंफर्टेबल फील होगा वहाँ पे आपका आंसर है, जहाँ पे आपको सेफ फील होगा वहाँ पे आपका आंसर है। ओके, तो डो नॉट थिंक टू रैशनली, ज़्यादा प्रैक्टिकली मत सोचना। जब भी ऐसे कुछ डिलेमा में फंसो तो इमोशनली ज़्यादा सोचना, जस्ट गो विथ योर फीलिंग्स, नॉट योर हेड। मुझे ये एडवाइस आपके लिए आ रहा है। ऑल्सो आई एम फीलिंग ये मंथ मैक्सिमम लोगों के लिए ऐसा मंथ होगा कि
जो पास्ट का साइकिल चला आ रहा है नेगेटिव, वो फाइनली अप्रैल के एंड में एंड हो जाएगा एंड मई में न्यू एनर्जीज, न्यू फेज ऑफ लाइफ में आप एंटर करोगे, तो एवरीथिंग विल कम इनटू अ फुल सर्कल फॉर यू। जो काफ़ी टाइम से गड़बड़ चीज़ें चल रही थी वो फाइनली एंड हो जाएंगी अप्रैल के एंड होने के साथ साथ। मुझे कुछ कुछ लोगों का फील हो रहा है कि 7 साल से शायद से आप लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो ये नेक्स्ट 7 years का मुझे फील हो रहा है। 7 years इट विल बी द years ऑफ ग्रोथ फॉर यू। कुछ कुछ लोगों का सिग्निफिकेंट सेल्फ ग्रोथ हो सकता है, कुछ कुछ लोगों का करियर में सिग्निफिकेंट ग्रोथ, कुछ कुछ लोगों का सिग्निफिकेंट लव लाइफ में ग्रोथ, रिलेशनशिप्स में ग्रोथ। ओके, तो नो दैट कि लाइफ के हर एक साइड में एज वेल एज कोई एक सिग्निफिकेंट साइड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा आपका, एंड ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी बरकरार रहेगी। मुझे लग रहा है 5 to 7 years तो बरकरार रहेगी, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, शायद से मई में आपको लगे कि नहीं कुछ तो ऐसे चेंज नहीं हुआ है, बिकॉज जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो शायद से उतना फास्ट हमें पता नहीं चलता है, बट लेटर ऑन यू विल गेट टू नो कि हाँ मेरी लाइफ चेंज हुई है, वाइब्स चेंज हुए हैं, हाई एनर्जी आया है, चीज़ें बन रही हैं। ओके, तो ये रियलाइजेशन आपको होगा। आई एम सीइंग कि हो सकता है कुछ कुछ लोग आपको लेके पॉजेसिव हो जाए, तो प्लीज़ लोगों को उतना पॉजेसिव खुद को लेके मत होने देना। दे कैन बी योर पेरेंट, दे कैन बी योर बॉयफ्रेंड, दे कैन बी योर गर्लफ्रेंड, फ्रेंड्स हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, टीचर्स हो सकता है। नो दैट कि अगर किसी का भी बिहेवियर आपको लगे कि अरे ये ज़्यादा कंट्रोलिंग है, या फिर ये ज़्यादा पॉजेसिव है, या फिर ये क्यों मुझे दूसरे फ्रेंड्स नहीं बनाने दे रहा है, मैं तो सबके साथ फ्रेंड्स हूँ, ये क्यों मुझे बोल रहा है किसी और के साथ बात मत करो। तो जहाँ पे भी आपको ज़्यादा पॉजेसिव नेचर फील हो, प्लीज़ उस इंसान से कट ऑफ करना, बिकॉज दैट शोज कि दे आर नेगेटिव। मुझे स्ट्रेट अप कट ऑफ करने की एनर्जी फील हुई। मुझे ये नहीं फील हुआ कि यू शुड जस्ट गिव देम टाइम, या फिर आपको उनको बात करके समझाना चाहिए कि नहीं यार ऐसा नहीं होता है, गिव मी सम स्पेस एंड ऑल। डायरेक्टली कट ऑफ करना है, बिकॉज ये इनका एक टॉक्सिक ट्रेट है जो आपको अभी दिखाई देगा, बट दे आर फुल्ली टॉक्सिक मैन, दे आर रियली टॉक्सिक, एंड उनका मैक्सिमम टॉक्सिक साइड आपको नहीं दिख रहा है। ये मैसेज ना बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, तो शायद से ये वाला जो मैसेज मैंने अभी बोला ये सबको रेजोनेट नहीं होगा, बट मे बी 1 या 2 लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए था ये, तो इट वॉज वेरी स्पेसिफिक। नो दैट कि इस महीने में आपको रियलाइजेशन होगा कि लाइफ को बैलेंस में बना के चलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप उसको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्शंस लोगे। आपको रियलाइज होगा कि लाइफ ऐसे नहीं चलती है, अगर कुछ पाना है तो उधर एनर्जी डालनी है, एंड अगर किसी एक तरफ थोड़ी ज़्यादा एनर्जी डालो तो बाकी सब जो फालतू चीज़ों में एनर्जी जा रही है उससे एनर्जी को कट ऑफ करना है। तो आपको ये रियलाइजेशन होगा एंड यू विल स्टार्ट बैलेंसिंग आउट योर लाइफ दिस मंथ। मे बी आप में से अगर कुछ लोगों को ज़्यादा सोने का आदत है तो आप वहाँ पे कट ऑफ करोगे। अगर आप में से कुछ लोगों को ज़्यादा स्क्रीन टाइम की आदत है, मूवीज़ वगैरह देखते हो या फ़ोन ज़्यादा चलाते हो, उसको आप कट ऑफ करोगे, तो यू विल ब्रिंग योर लाइफ इन टू अ लॉट ऑफ बैलेंस। मंथ ऑफ मे इज स्पीकिंग बैलेंस फॉर यू, इज स्क्रीमिंग बैलेंस फॉर यू। ओके, तो ये अपने आप से ही एनर्जीज ऐसी अलाइन होंगी, आपकी थिंकिंग, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस ऐसे अलाइन होंगे कि आप खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड वे में अपने लाइफ को लेके आओगे, एंड जिसके बेनिफिट्स आपको हाथों हाथ पता चलेंगे। ओके, तो यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ बाय दिस मंथ एंड्स, एंड आप बहुत सेल्फ सेटिस्फाइड फील करोगे, बहुत ज़्यादा खुश फील करोगे, हैप्पी वाइब्स रहेंगी आपके इस मंथ की, लकी मंथ रहेगा आपके लिए, एंड यू विल बी वेरी सेल्फ सेटिस्फाइड। इंट्रोस्पेक्टिव भी काफ़ी ज़्यादा रहोगे आप इस महीने कि हाँ मेरे पास में ये चीज़ें किया मैंने, क्यों हुआ मेरे साथ ये चीज़, आपको काफ़ी ज़्यादा आंसर्स मिलेंगी जिन जिन चीज़ों से आपको क्लोजर नहीं मिला था, कि कभी कभी अधूरे रह जाते हैं ना क्वेश्चंस, हम पूछते रहते हैं कि क्यों मेरे साथ ही हुआ, तो उन सवालों के आंसर्स भी आपको इस महीने मिलेंगे, खुद से ही मिलेंगे, अपने आप से मिलेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली ब्लेस्ड मंथ रहेगा, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ वाला मंथ रहेगा आपके लिए, ग्रुप नंबर 1। ओके, अब लास्टली मैं ये बुक ऑफ आंसर्स खोलती हूँ, इसमें कुछ कुछ फ्रेजेस एंड कुछ कुछ चीज़ें लिखी रहती हैं, तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जो कि आपके लिए मीनिंगफुल हो, जो कि आपके सिचुएशन के लिए मीनिंगफुल हो, एंड यस उन मैसेजेस को मत लेना जो मीनिंगफुल नहीं हो। इट वुड बी बेटर टू फोकस ऑन योर वर्क। वाह, सेल्फ वर्क के लिए तो मैसेज था ही। रेस्पेक्ट द रूल्स, expect to settle,
Listen more carefully, then you will know. And lastly, the circumstances will change very quickly. Amazing. सारी messages high vibrational थी. So I guess इतना ही है आज के reading में group 1. अगर reading से resonated feel हुआ है, अच्छा लगा है, then please do like this video and subscribe to my channel. And अगर आपको लगता है कि मैं reading से किसी और को भी help मिल सकती है, please feel free to share it with them. Thank you so much for sharing your beautiful energy. Happy May and मिलते हैं अगली reading में. Bye bye. हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं कि मई के महीने में आपके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली है. आई विल कीप दिस रीडिंग ओपन एंड हम चैनल करेंगे कि वो क्या क्या मैसेजेस हैं जो आज गॉड आप तक पहुंचाना चाहते हैं. वो एडवाइसेस हो सकते हैं, वो फ्यूचर प्रेडिक्शंस हो सकती हैं, वो वार्निंग साइंस हो सकता है कि इस पर्सन से नहीं मिलो, वो कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती है. सो आई विल कीप दिस रीडिंग ओपन. तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, जो आपके सिचुएशन में सही बैठ रहा है. एंड प्लीज़ मोल्ड इट द वे इट रेजोनेट्स with your situation. बाद बाकी उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना ग्रुप 2 जिनसे आपको रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है. ओके, सो लेट्स सी मई के महीने में क्या क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं. एंड अगर आप ये रीडिंग किसी और महीने में देख रहे हो एंड यू फील स्ट्रांगली टुवर्ड्स एनी ऑफ द ग्रुप्स, देन नो दैट कि हाँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं इस रीडिंग में भी. चलिए ग्रुप 2, मुझे एक चीज़ फील हो रहा है आपके लिए ग्रुप 2 कि ना बोलना सीखो. सो इस महीने अगर कोई आपको कोई चीज़ ज़बरदस्ती कराता है या ज़बरदस्ती अपना कोई डिसीजन थोपने की कोशिश करता है, या फिर अगर कोई आपको अनकंफर्टेबल फील कराता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, भले ही वो फ्रेंड ही क्यों ना हो या कोई भी क्यों ना हो, तो ना बोलना सीखना. स्पीक योर ओन ट्रूथ. मुझे ये भी फील हो रहा है. तो जो चीज़ आपके जो व्यू पॉइंट्स हैं, आपके जो डिसीजंस हैं, उसको सामने से बोलो. क्योंकि बहुत टाइम होता है कि हमें लगता है कि सामने वाला नहीं समझेगा, लेकिन वो समझता है. वो हमारे दिमाग में होता है कि सामने वाला नहीं समझेगा. ओके, सो वॉट एवर बी द रीजन और वॉट एवर बी द सिचुएशन, स्पीक योर ओन ट्रूथ. जो आपके मन में है उस चीज़ को बोलो. आपके गाइड्स आपको इस चीज़ को लेकर एनकरेज कर रहे हैं. नाउ इज द टाइम कि यू नीड टू स्पीक अप. ये कोई अगर स्पेसिफिक मैसेज भी है किसी के लिए, मे बी एक या दो पर्सन के लिए, देन नो दैट कि अगर वो कोई इंसान है ना जो आपको कुछ ना कुछ देके प्रॉब्लम दे रहा है आपकी लाइफ में, तो यू नीड टू स्पीक अप अगेंस्ट दैट पर्सन. उनको बोलना है कि ये मुझे पसंद नहीं है, मत करो. एंड स्ट्रांग बनो. स्ट्रांग बन के उस चीज़ को फेस करो जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है. ओके, नो दैट कि आप थोड़ा सा हिम्मत करोगे तो भी आपके स्पिरिट गाइड्स एंड यूनिवर्स आपका साथ देगा, बिकॉज द यूनिवर्स ऑलवेज हैज़ योर बैक. आप अकेले नहीं हो. ओके, राइट. दिस मंथ आई एम फीलिंग कि देयर माइट बी सम पीपल जो आपके पास आएंगे जिनका इरादा आपके लिए अच्छा नहीं होगा. सो मेक श्योर कि आप सबको अपने सीक्रेट्स ना बताओ, सबको अपने प्लान्स ना बताओ, अपने फ्यूचर में क्या होगा उस चीज़ के बारे में ना बताओ, घूमने कहाँ जा रहे हो उस चीज़ के बारे में मत बताओ. सो डू नॉट टेल योर सीक्रेट्स और प्लान्स टू एनीबडी. क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि इस महीने कुछ कुछ लोग आपको अप्रोच करेंगे, या फिर अभी भी शायद से आपके लाइफ में वैसे लोग हैं, आपके फ्रेंड्स, कॉलीग्स एक्सेट्रा हो सकते हैं, हु डू नॉट हैव ट्रू गुड इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, जो शायद से अंदर ही अंदर आपसे जलते हो, या फिर आपके लाइफ के किसी हिस्से से अंदर ही अंदर जलते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल कि आपका कोई फ्रेंड है, वो आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत वेल विशर है, लेकिन मे बी उसको इस बात से जलन होती है कि आपका पार्टनर बहुत अच्छा है, या फिर आपका लव लाइफ बहुत अच्छा है, या फिर आपका फैमिली लाइफ बहुत अच्छा है. तो डज नॉट मीन कि सामने वाला इंसान आपको हेट करता है. वो आपको बहुत प्यार करता है, लेकिन आपके लाइफ के किसी एक हिस्से को लेकर उसे जलसी होती है कि यार इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं. ठीक है, तो वैसा भी सिचुएशन मुझे कुछ कुछ लोगों का फील हो रहा है. तो नो दैट कि किसी से भी अपने प्लान्स वगैरह शेयर नहीं करने हैं. ऑल्सो सोशल मीडिया पे चीज़ें इस मंथ प्लीज़ शेयर उतने मत करना. स्टेटसेस भी अगर डालते हो इंस्टाग्राम नहीं यार, क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप वगैरह पे, तो मत डालना उतने अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड. स्नैपचैट वगैरह पे नहीं डालना उतना, क्योंकि लोगों की नज़र आप पे है. ट्राई टू लाइक आई एम फीलिंग कि पीपल आर ट्राइंग टू स्टॉक यू. वो कुछ कुछ लोगों के लिए रिलेटिव्स हो सकते हैं, कुछ कुछ लोगों के लिए नेबर्स हो सकते हैं, खुद ही के फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ कुछ लोग लोग पता नहीं क्यों आपसे जेलस हैं. लोग आपसे जेलस हैं. आपने कुछ अचीव किया है क्या रिसेंटली, पता नहीं. अलग अलग लोगों का अलग अलग सिचुएशन होता है. कभी कभी तो बिना मतलब के भी लोग हमसे जेलस होते हैं. आपने शायद से कुछ भी नहीं किया होगा, बट आपकी वाइब्स आई है. तो जो लोग आपसे लो वाइब्रेशनल है, ऑटोमेटिकली जेलसी या फिर कोई ना कोई नेगेटिव इमोशन उनके मन में पैदा हो सकता है आपके लिए. ठीक है, तो आई एम फीलिंग कि यू आर नॉट सराउंडेड बाई गुड पीपल.
अच्छे लोग नहीं हैं आपके आसपास, तो बी सेफ। कुछ हाँ खराब नहीं करेंगे, बट जब ऐसे टाइप के लोग ना, आई फीलिंग कि लोगों की नज़र क्योंकि आप पे है तो शायद से पीठ पीछे आपके बारे में डिस्कशंस चलती होंगी, या फिर र्यूमर्स फैलते होंगे, या फिर कुछ ना कुछ खुद ही के मन में वो सोचते होंगे आपको लेके। तो ऐसा जब होता है ना कि हम लाइमलाइट पे रहते हैं तो नज़र काफ़ी इजीली लग जाती है हमें। तो मेक श्योर कि आप कुछ नज़र रक्षा कवच वगैरह पहनो, या फिर एमेथीस्ट पहनो। एमेथीस्ट से काफ़ी ज़्यादा नज़र वगैरह रुक जाती है। या फिर यू कैन टेक सॉल्ट बाथ डेली। सॉल्ट खुद पे थोड़ा सा रगड़ के या छिड़क के उसके बाद नहाना, तो देखना कि जितने भी नेगेटिव वाइब्स दूसरों के हैं वो आप से क्लेंस हो जाएंगे। आई एम फीलिंग कि इस महीने ना किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं करना ग्रुप 2। कोई भी चीज़ हो, वो भले वो कोई जॉब हो, पसंद नहीं आ रहा है छोड़ दो। वो कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स हो, एंटरटेनमेंट बोल रही हूँ, टैलेंट का सोर्स हो, कि मे बी आप डेली तबला क्लासेस जाते हो या सिंगिंग क्लासेस जाते हो, बट आपको मन से पसंद नहीं आता है सिंगिंग, आप ज़बरदस्ती जाते हो। मे बी पास्ट में पसंद था बट अभी नहीं आ रहा है, छोड़ दो। कोई फ्रेंडशिप पहले बहुत अच्छी थी, गहरी थी, अभी नहीं निभाना पसंद आ रहा है, या फिर वाइब नहीं मैच कर रही उस फ्रेंड के साथ जिसके साथ 3 साल से दोस्ती है, छोड़ दो। इट्स फाइन, पीपल चेंज, हमारे डिसीजंस चेंज होते हैं, ईच एंड एवरी डे वी आर इवॉल्विंग। तो आपको गिल्टी फील करने का ज़रूरत नहीं है अगर आपको कोई चीज़ पहले पसंद थी एंड अभी नहीं आ रही है। गिल्टी फील नहीं करना, क्योंकि जब तक हम कोई भी फोर्स चीज़ में रहते हैं ना, वहाँ पे ना हमें दिल से खुशी मिलती है एंड ना ही वो लॉन्ग टर्म होता है। या तो एडजस्ट करके हम दिन भर दिन ऐसे जीते हैं कि इट बिकम्स अ हेल्प फॉर अस, एंड फिर वो हमारे बिहेवियर में चला आता है, वो कॉम्प्रोमाइज चीज़ हमारे बिहेवियर में चला आता है, एंड उसकी वजह से वो सामने वाला भी अफेक्ट होता है, या फिर हमारे आसपास के लोग अफेक्ट होते हैं। ओके, तो जो भी चीज़ में आपको लगे कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, जो भी चीज़, जो भी सिचुएशन, जो भी रिश्ता, वो उसको जाने दो। कोई भी चीज़ फोर्स्ड नहीं करना है इस मंथ में। दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। इफ़ यू आर समवन हु वांट्स योर एक्स बैक इन योर लाइफ, तो आई एम फीलिंग कि ये मैसेज आपके लिए भी है कि फोर्स नहीं करना किसी भी रिलेशनशिप को, जो जा रहा है उसे जाने दो। ओके, आई एम फीलिंग कि इस महीने ना, आई बी वेरी ऑनेस्ट, ये महीना आपका शायद से उतना हैप्पी ना रहे, बट हाँ बड़ी डीप रियलाइजेशंस आपको होंगी इस महीने। मे बी इस महीने यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि पास्ट में आपके साथ अगर कुछ खराब हुआ है तो क्यों हुआ है, कोई आपको छोड़ के गया है तो क्यों गया है, उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, या फिर कोई नेगेटिव चीज़ को आप पॉजिटिव लाइट में देखने लगोगे। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपको पास्ट में आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया था एंड आपको नहीं मिला, एंड आपको अभी तक उस चीज़ का अफसोस है कि अरे क्यों नहीं मिला, तो इस मंथ शायद से जाके आपको एक न्यूज़ मिलेगी, आपको कहीं से सुनने को मिलेगा कि अरे उस जॉब में जितने लोग गए, आपके फ्रेंड्स अगर गए, तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं क्योंकि बॉस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इट्स लाइक अ मेंटल टॉर्चर फॉर देम। तो तब आपको जाके समझ में आएगा कि ओह अच्छा, थैंक गॉड मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, वरना मेरे साथ बहुत मुश्किल हो जाती है। ओके, तो यू विल बी गेटिंग आंसर्स कि जो आपके साथ हुआ पास्ट में वो क्यों हुआ। ओके, ये मंथ आपको गॉड बोल रहे हैं कि फोकस ऑन योर करियर और फोकस ऑन योर फाइनेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो, प्लीज़ इस बात को सीरियसली लो कि अभी टाइम है कि अपने करियर पे एंड सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना है, एंड इधर उधर की चीज़ों पे और ज़्यादा ध्यान नहीं देनी है। बिकॉज मोस्टली मुझे फील हो रहा है कि शायद से आपके लाइफ में उतने ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं। हाँ, एक दो अच्छे हो सकते हैं, बाद बाकी मैक्सिमम फ्रेंड्स मुझे फील हो रहा है कि दे आर समवन हु विल टेक एडवांटेज ऑफ यू, या फिर जो दिल से आपको नहीं पसंद करते। तो अगर आपका टाइम एंड एनर्जी वैसे लोगों पे जा रहा है तो गलत जगह पे जा रहा है। ओके, तो बाद में अफसोस नहीं करना, अभी से टाइम दो अच्छी चीज़ों पे, खुद पे एंड अपने करियर पे। एंड वो लोग जो लोग करियर ओरिएंटेड नहीं हो, आई एम फीलिंग कि यू आर बीइंग कॉल्ड कि प्लीज़ सेल्फ सेटिस्फैक्शन पे थोड़ा ध्यान दो एंड सेल्फ लव पे थोड़ा ध्यान दो। मैं आजकल ध क्यों नहीं बोल पा रही हूँ मुझे नहीं पता यार, द निकलता है मेरे मुंह से। अरे यार पता नहीं, मैंने लास्ट रीडिंग में भी कुछ ऐसे बोलना था मेरे को, ध ये सब बोलने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है बीच बीच में। एनी हाउ सॉरी। यस, तो सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दो। आई एम फीलिंग यू आर बीइंग कॉल्ड कि इस महीने प्लीज सेल्फ लव पे ध्यान दो। लाइक खुद को अच्छे से रखो, सही से ड्रेसअप करो। जो पुरानी चीज़ें हैं ना,
यू नीड टू लेट दोज थिंग्स गो, क्योंकि आपके पास अगर पुरानी चीज़ें रखी हुई है, बहुत पुराने कपड़े या फिर ऐसे कपड़े जो आप पहनते ही नहीं हो, या फिर ऐसी चीज़ें, ऐसे डॉल्स वगैरह या पास्ट की चीज़ें, ओके, तो वो पास्ट के आपके वाइब्रेशंस को कैरी कर रहा है, तो उन चीज़ों को यू जस्ट गेट रिड ऑफ देम, दान में दे दो, ऑर्फनेज वगैरह में या कहीं पे भी दान में दे दो। एंड बिकॉज नो दैट कि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके जितनी भी पास्ट की चीज़ें हैं वो आपके पास्ट के वाइब्रेशंस को कैरी कर रही हैं, क्लटर कर रहे हैं वो चीज़ को, एंड ग्रोथ को रोक रहे हैं। तो जो अनवांटेड चीज़ें हैं जो ऐसी घर में पड़ी हुई है उसको जाने दो, उसको फेंक दो। जो पास्ट की चीज़ें उसे जाने दो, वरना ग्रोथ आपका रुका रहेगा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन आपका रुका रहेगा। कुछ लोगों का करियर में भी ग्रोथ रुका रह सकता है, कुछ लोगों का लव लाइफ में भी ग्रोथ रुका रह सकता है। तो मेक श्योर कि जो चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं उन्हें जाने दो। वो पास्ट के वाइब्रेशंस को, वो स्टैग्नेंसी के वाइब्रेशंस को मैनिफेस्ट करते हैं। पता है मेरा आदत है ऐसा कि मैं जो भी कपड़े नहीं पहनती हूँ मैं सच में उन्हें बहुत जल्दी दान में दे देती हूँ, अच्छे कंडीशन में रहते हैं वो सब। ऐसा नहीं कि फट गया उसके बाद देती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट यूजिंग देम, तो वो किसी और के भी हेल्प हो जाएगा, है ना। एंड मेरे भी पास की एनर्जी, बिकॉज वी आर इवॉल्विंग ईच एंड एवरी डे, हम ईच एंड एवरी डे ग्रो करते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है कि पास्ट की एनर्जी को लेट गो करना। ओके, तो ये चीज़ आप करना। ऑल्सो आई फीलिंग ये मंथ आपके लिए ना मैनिफेस्टेशंस के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। तो मेक श्योर कि आप अपना एक विजन बोर्ड बनाओ, अपने गोल्स बनाओ कि मुझे ये चाहिए अपने लाइफ में। पर्सनल ग्रोथ से स्टार्ट करो। फर्स्ट प्रॉब्लम खुद में ढूंढो कि मेरे में क्या ऐसी आदतें, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है मेरे लिए, मुझे पहले उस चीज़ को बैलेंस में लाना है। क्योंकि जब तक आप पहले खुद पे काम नहीं करोगे, लेकिन आप बाद बाकी दूसरे चीज़ों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने जाओगे, या तो मैनिफेस्टेशन सच होने में बहुत टाइम लगेगा या फिर कुछ ना कुछ कठिनाई आएगी। तो पहले चीज़ तो मैनिफेस्ट आपको खुद को लेके करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मे बी दीज आर द रीजंस कि आपके मैनिफेस्टेशंस उतने जल्दी पूरे नहीं होते हैं, या फिर करने जाते हो तो कभी कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप पहले खुद के सेल्फ ग्रोथ को लेके मैनिफेस्ट करो। उन सब चीज़ों को हटाओ जो सब आपके लिए सही नहीं है, जो सब आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं है। उसके बाद आप एक बार वो हो जाए, उसके बाद यू कैन मैनिफेस्ट अबाउट द थिंग्स दैट यू वांट इन योर लाइफ। ओके, तो मैनिफेस्टेशंस के लिए बहुत बहुत सही मंथ है आपका, बहुत ज़्यादा। ऑल्सो आई फीलिंग कि प्लीज़ ट्राई करना, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है, किसी के बारे में हेटफुल वर्ड्स नहीं बोलने हैं आपको इस महीने, क्योंकि हाई चांसेस हैं कि आप जो चीज़ बोलोगे किसी के बारे में इन अ नेगेटिव, विद अ नेगेटिव इमोशन, वो सच हो जाएगी, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है इस महीने। तो वो बोलते हैं ना कि काली जुबान, उसने बोला एंड सच हो गया। मेक श्योर कि नो मैटर सामने वाला आपको कितना भी दुखी क्यों ना करे, कितना भी हर्ट क्यों ना करे, प्लीज़ उसको लेके कुछ नेगेटिव मत बोलना उस टाइम पे, क्योंकि वो सच हो सकती है। ओके, फिर बाद में आपको गिल्टी होने लगेगा कि अरे मैंने ऐसा क्यों बोला, राइट। एंड अगर सच नहीं भी होता है तो भी नो दैट कि आपके वर्ड्स किसी और को हर्ट कर सकते हैं, एंड बाद में खुद आपको गिल्टी फील होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। एंड इस चीज़ का नेगेटिव कर्मा भी आपको काफ़ी ज़्यादा लगेगा। दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। मुझे नहीं पता क्यों, क्या इक्वेशन है कि इतना ज़्यादा आपको नेगेटिव कर्मा लगेगा, बट दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू। ऑनलाइन डेटिंग से दूर रहो इस मंथ। तो आई एम फीलिंग कि देयर माइट बी पीपल, जो लोग पीपल हु आर इनटू ऑनलाइन डेटिंग या फिर एप्स वगैरह यूज़ करते हो टू फाइंड एंड गो ऑन डेट्स, प्लीज़ वो मत करना इस महीने। इंस्टाग्राम के थ्रू भी अगर समवन अप्रोचेज यू कि चलो मिलते हैं एंड ऑल दैट, प्लीज़ अवॉइड दैट, बिकॉज आई एम फीलिंग कि चांसेस हैं कि वो कोई फ्रॉड पर्सन हो सकते हैं, या फिर ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपको अच्छा नहीं लगेगा। नो मैटर आप उनको 3 साल से ही ऑनलाइन क्यों ना जानते हो, 4 साल से ही ऑनलाइन क्यों ना जानते हो, अगर सामने से मिलने की बात है तो मत मिलना। I'm feeling someone is lusting over you. Yes, I'm feeling कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है, प्यार फील नहीं करता है बट अट्रैक्टेड फील करता है। तो नो दैट कि अगर कोई ऐसा पर्सन आपको अप्रोच करता है इस महीने कि आई लाइक यू, आई लव यू एंड ऑल दैट, तो नो दैट कि वो इन्फैचुएशन है, शायद से वो ट्रू लव नहीं है, शायद से। ओके, प्लीज़ नो दैट कि ये रीडिंग्स जनरल रीडिंग्स हैं, तो शायद से
तो प्लीज़ टेक इट विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू। तो नो दैट कि मुझे ये फील हो रहा है आपके लिए कि अगर कोई आपको अप्रोच करता है इस महीने ये बोल के कि आई लाइक यू, आई लव यू, आई वॉन्ट अ फ्यूचर विथ यू, तो शायद से वो उनका इन्फैचुएशन है, उनका ट्रू लव नहीं है। दो चीज़ें हो सकती है कि वो इंसान इनोसेंट है एंड उनको खुद नहीं पता कि इट इज़ इन्फैचुएशन। उन्हें लगता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, बट मे बी वो प्यार नहीं करते हैं, वो जस्ट इन्फैचुएशन है, वो बस अट्रैक्शन है। दूसरी चीज़ जो है वो हो सकता है कि उनका कुछ गलत इंटेंशन है, मे बी दे वॉन्ट समथिंग एल्स फ्रॉम यू। दैट इज़ वॉट आई एम फीलिंग, कि वो अच्छे इंसान नहीं है एंड दे वॉन्ट समथिंग एल्स फ्रॉम यू। राइट, ये मंथ ना आपको अपने लव्ड वंस के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करना है। मे बी आप ऐसे पर्सन हो जो काम की वजह से अपने फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाते हो, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने फैमिली को भी दो, थोड़ा सा टाइम दो। ओके, साथ में कहीं घूमने जाने का प्लान करो, या फिर नहीं होता है तो देखो आजकल मैंने देखा है कि बहुत रिड्यूस हो गई है चीज़ें कि साथ में बैठ के मम्मी पापा बच्चे या फिर स्पाउस वगैरह सब साथ में बैठ के विदाउट फोन यूज़ करके, विदाउट कोई एंटरटेनमेंट सोर्स करके साथ में बातें कर रहे हैं, एक्चुअल रियल टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत रेयर हो गई है, बहुत रेयर। ओके, पर्सनली मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जिनके साथ मैं ऐसे टाइम स्पेंड कर सकूँ कि सामने वाला बार बार फ़ोन चेक नहीं कर रहा है। थैंकफुली आई डू हैव अ फ्यू पीपल इन माई लाइफ लाइक दैट। तो या आई फील वेरी ब्लेस्ड, बट वही चीज़ बहुत रेयर हो गई है। तो ट्राई टू स्पेंड योर क्वालिटी टाइम विथ योर लव्ड वंस, भले ही वो पेरेंट्स हो, भले ही वो स्पाउस हो आपका, भले ही वो अच्छे वाले फ्रेंड्स हो। ट्राई टू स्पेंड योर क्वालिटी टाइम विद देम, क्वालिटी टाइम। ऐसा नहीं कि साथ में कहीं डिनर में गए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड फोन पे बैठ के बस टिकटॉक्स बना रहे हो या फिर रील्स रिकॉर्ड कर रहे हो। ओके, नहीं नहीं, क्वालिटी टाइम दो, क्वालिटी टाइम। ओके, यू आर बीइंग कॉल्ड फॉर दैट, वो करो, अभी में जीने की कोशिश करो एंड नो दैट कि उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा आपको, कुछ न्यू चीज़ें फील होंगी आपको, दूसरों का पर्सपेक्टिव जानने को मिलेगा, अच्छा लगेगा, बस कुछ ना कुछ अच्छा तो ज़रूर होगा। ऑल्सो इस महीने अगर कोई पैसा मांगता है आपसे, प्लीज़ उन्हें देना, या फिर अगर कोई कुछ हेल्प मांगता है आपसे, उन्हें प्लीज़ देना। वो हेल्प मटेरियलिस्टिक हेल्प भी हो सकती है कि अगर किसी ने कुछ पैसा मांगा या फिनेंशियल हेल्प मांगा, प्लीज़ उन्हें हेल्प करना, ट्राई करने की। अगर आप खुद ना दे पाओ तो कहीं ना कहीं से अरेंज करवाने की कोशिश करना, या फिर इट माइट बी सम एडवाइसेस कि मे बी कोई आएगा एंड आपसे कुछ एडवाइस मांगेगा, तो अपने लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू, अपनी कहानी के थ्रू उनको हेल्प करने की कोशिश करना। राइट, आई एम फीलिंग कि एक मैसेज आपके लिए आ रहा है। आई डोंट नो ये स्पेसिफिकली किसी एक पर्सन के लिए भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा के लिए भी हो सकता है, सो टेक इट इफ़ ओनली इट रेजोनेट्स विथ यू। बट आई एम फीलिंग कि यार लाइफ में हर चीज़ नहीं मिलती है कभी कभी। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि यार मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मुझे ये मिला तो वो क्यों नहीं मिला, मुझसे वो छीनी गई, क्यों ऐसा हुआ, तो नो दैट कि कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। ये सेंटेंस आपके लिए तो एप्लीकेबल है, दूसरों के लिए भी एप्लीकेबल है, बट शायद से आपको ये समझ नहीं आता कि ये सेंटेंस दूसरों के लिए भी एप्लीकेबल है। शायद से आप खुद की लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते हो कि अरे उसको तो ज़्यादा इजीली मिल गया, मुझे अभी तक क्यों नहीं मिला, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट नो दैट कि आपको उसका हिडन साइड नहीं दिख रहा है, उसके हिडन स्ट्रगल्स नहीं दिख रहे हैं। ओके, उसके हिडन स्ट्रगल्स नहीं दिख रहे हैं आपको। सो नो दैट कि खुद को कंपेयर नहीं करना किसी और के साथ, किसी और के लाइफ के साथ, या फिर ये मत सोचना कि मुझे हर चीज़ चाहिए, मुझे हर चीज़ चाहिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कि आप एग्जाम पास करो एंड दिन भर आप सोते रहो, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करो, तो वो तो नहीं हो सकता है ना। बहुत रेयर केसेस है, बहुत रेयर केसेस है कि होता है, ठीक है। एंड फॉर यू इन दिस लाइफ टाइम शायद से वो पॉसिबल नहीं है कि बिल्कुल बिना पढ़े एग्जाम पास कर दिया। मेरे एक मैथ्स टीचर के एक कॉलीग थे, उन्होंने बोला था कि उस टाइम आईआईटी का एग्ज़ाम ऐसा होता था कि आई डोंट नो अभी कैसा होता है, बट वो एमसीक्यूज थे। तो उन्होंने बोला था मेरे मैथ्स टीचर ने कि उनके कॉलीग ने जब आईआईटी का एग्ज़ाम दिया था, उन्होंने सारे ऑप्शंस में सी लगाए थे, जय माता दी बोल के एंड उनको क्वालिफाइंग मार्क्स मिल गए थे। आई डोंट नो हाउ दैट्स पॉसिबल, बट हाँ, वो बहुत रेयर केसेस में होता है।
तो नो दैट कि अगर आपकी एनर्जी कहीं पे आपको स्पेंड करनी है तभी जाके दूसरे जगह से आपको कुछ रिटर्न में मिलेगा. ओके, देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस इन एवरीथिंग. तो उस बैलेंस को अचीव करने की कोशिश करो. और कुछ चीज़ चाहिए तो उसके लिए वर्कआउट करो, लेजी मत बनो, एंड खुद की लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर बिल्कुल मत करो. ओके, क्योंकि आपने उनके स्ट्रगल्स नहीं देखे हैं. वही, या सो यस, आई गेस ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट समथिंग ना, वो आपको ज़रूर मिलेगा. लिख के ले लो, ज़रूर मिलेगा. बट मेहनत करनी होगी, मेहनत, आपको एनर्जी उसमें डालना होगा. दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग. नो मैटर आप IAS भी क्यों ना बनना चाहो, आप ज़रूर बनोगे अगर सही से मेहनत करो. तो नो दैट कि जो भी आपका विश है वो ज़रूर पूरा होगा. बस मेहनत आपको करनी होगी यार. लक विल नॉट बी अ स्टॉपिंग फैक्टर फॉर यू. ऐसा नहीं कि मेहनत किया एंड लक ने बिगाड़ दिया, लक खराब हो गया, वैसा नहीं होगा आपके लिए. अगर आप दिल से मेहनत करोगे, सच में सच्चाई से मेहनत करोगे, तो ज़रूर ज़रूर पूरा होगा आपका विश. ठीक है, बाद बाकी मैं ये बुक ऑफ आंसर्स अभी देखूंगी. इसमें कुछ कुछ फ्रेजेस एंड मैसेजेस होती हैं, तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो ग्रुप 2, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है. लेट्स सी, ग्रुप 2, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. मूव ऑन. फिर से आया, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. ओके, क्या बात है. एक्सेप्ट अ चेंज टू योर रूटीन. फिनिश समथिंग एल्स फर्स्ट. तो किसी चीज़ को एंड करके फिर नई चीज़ की शुरुआत करना. जंप नहीं करना एक चीज़ से दूसरे चीज़ पे. ये हॉबी अच्छी नहीं लगी तो दूसरे हॉबी पे गए. मैंने कुछ कुछ लोगों का ये स्पिरिचुअलिटी में भी देखा है कि ये भगवान अच्छे नहीं लगे तो दूसरे भगवान पे गए. नहीं, कोई एक चीज़ को पकड़ के आगे बढ़ो. कोई एक चीज़ पे ही डिसिप्लिन वे में एनर्जी एंड एफर्ट्स डालो. तो नो दैट कि वो चीज़ में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी. शिफ्ट योर फोकस. जहाँ पे एनर्जी डालने की ज़रूरत है, जहाँ पे एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, वहीं पे डालो. नॉट एवरी पर्सन और एवरी थिंग और एवरी थॉट इज़ वर्थ ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी. नाउ यू कैन डेफिनेटली. अभी स्टार्स ऐसी अलाइंड है कि आप अगर सही तरीके से प्लान वे में आगे बढ़ो एंड मैनिफेस्ट करो एंड एफर्ट्स डालो, तो वो हर चीज़ आपको मिल सकती है जो आपको चाहिए. सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2. अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो, अच्छा लगा हो, देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. मुझे उससे बहुत खुशी मिल जाती है. थैंक यू सो मच. एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम. आई विश यू अ वेरी ब्लेस्ड एंड हैप्पी मंथ ऑफ मे, या फिर जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो. यस, मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में. तो चलिए देखते हैं कि मंथ ऑफ मे में आपके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं. आई विल कीप दिस रीडिंग ओपन एंड हम देखेंगे कि वो क्या क्या एडवाइसेस, मैसेजेस हैं जो आपको जाननी है थ्रू मी. ओके, गॉड आप तक पहुंचाना चाहते हैं थ्रू मी. एंड नो दैट कि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है. तो प्लीज़ टेक विच एवर मैसेजेस रेजोनेट विथ यू. उन्हीं मैसेजेस को लेना जो आपके सिचुएशन पे फिट बैठ रहा है, आपको लगता है कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए ही है. एंड किसी भी मैसेज को फोर्स मत करना. जो मैसेज रेजोनेट नहीं हो रहा है, नो दैट वो किसी और के लिए है. ओके, सो ओके देखो, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ना मेरे को बहुत ज़्यादा केओटिक एनर्जी भी फील हो रही थी, या फिर ग्राउंडेड एनर्जी नहीं होने की संभावना मुझे फील हो रही थी. एंड कार्ड्स भी ऐसे उछले. तो यस, आई डू फील कि आपको जो चीज़ चाहिए इस मंथ वो ये है कि ग्राउंड होना है आपको. ग्राउंड करना मतलब क्या? अपने इमोशंस, अपने थॉट्स को स्टेबलाइज करना, अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज करना. बहुत टाइम हमें करेक्ट आंसर्स नहीं मिलते हैं क्योंकि हमारा माइंड इधर उधर भागता रहता है, क्योंकि हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा केओटिक है. तो आई एम फीलिंग कहीं ना कहीं आपके साथ वही हो रहा है. आई एम फीलिंग कि आपका लाइफ ना उतना ज़्यादा मेसी नहीं होता अगर आप अपने एनर्जीज को ग्राउंड कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मे बी आपके दिमाग में बहुत से थॉट्स आते हैं कि ये करूँ या वो करूँ, कन्फ्यूजन आता है, इस पर बिलीव करूँ या उस पर करूँ, ये करियर पाथ चूज करूँ या वो करियर पाथ चूज करूँ. नो दैट कि आपको आंसर्स इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आप खुद को स्टेबलाइज नहीं कर रहे हो, अपने एनर्जीज को ग्राउंड नहीं कर रहे हो, अपने एनर्जीज को स्टेबलाइज नहीं कर रहे हो. हमारा माइंड इट्स लाइक अ रेडियो.
हजारों अलग अलग थॉट्स आसपास घूमती रहती हैं एंड हमारा माइंड उसे कैच करता रहता है एंड उसे लगता है कि ये उसका थॉट है. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% ऑफ द थॉट्स जो कि आपको लगता है कि आप सोच रहे हो वो आपके थिंकिंग है ही नहीं. वो ऐसे रेडियो सिग्नल्स की तरह कॉस्मॉस में घूम रही थी, आपके दिमाग ने उसको पकड़ा एंड क्योंकि हमारे अंदर ईगो होता है तो ईगो सेल्फ आइडेंटिफाइज विद दैट थॉट एंड उसे लगता है कि वो उसका है. ओके, यही चीज़ आपके साथ हो रही है. तो इतना कंफ्यूजन, इतना स्टैग्नेंसी, इतना केओस, इतना डिससैटिस्फैक्शन, हाँ, आपके लाइफ में इसलिए है. कुछ लोग का तो आई एम फीलिंग कि कुछ सब कुछ हो के भी यू फील डिससैटिस्फाइड. इसलिए है बिकॉज यू आर नॉट ट्यून्ड इनटू योर ओन सेल्फ. आप ग्राउंडेड नहीं हो, जिस वजह से आपका अपने सोल के साथ कनेक्शन उतना नहीं है, आपका अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन उतना नहीं है. सो यू नीड टू वर्क ऑन इट राइट नाउ. कैसे करना है? प्लीज टेक अप एनी फिजिकल एक्टिविटी. वो साइकिलिंग हो सकता है, रनिंग हो सकता है, जॉगिंग हो सकता है, वॉकिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, कुछ भी. टेक इट अप एंड डेली मिनिमम आधा घंटा उसको प्रैक्टिस करो. ज्यादा नहीं यार, 24 घंटे में बस आधा घंटा उसको प्रैक्टिस करो. दैट विल बी एनफ फॉर यू, एनफ फॉर यू. उससे आप देखोगे कि जो जो अनवांटेड चीजें हैं ना, यू विल बी शेक इट, यू विल बी एबल टू शेक इट ऑफ. वो नेगेटिव एनर्जीज, दूसरों के वाइब्रेशंस, दूसरों का नजर, ये सब हर चीज आप शेक ऑफ कर पाओगे, जिस वजह से यू विल गेट मोर क्लैरिटी. दूसरी चीज आई एम फीलिंग कि आपको करनी है इस मंथ, वो ये है कि 5 मिनट या तो ब्रेथ वर्क करो या फिर मेडिटेशन करो या फिर गाइडेड मेडिटेशन सुनो. 5 मिनट, उससे ज्यादा जरूरत है ही नहीं आपके लिए. ओके, दैट विल बी एनफ. तो ये दोनों चीजें करो. नहाना डेली इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके लिए आ रहा है कि नहाना डेली इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज नहाओ डेली. ओके, मुझे इससे शफल करना है. आई एम फीलिंग इन द मंथ ऑफ मे वही कि यू विल फील स्टक टिल सम पॉइंट. एक पॉइंट तक आपको अपने लाइफ में स्टक फील होगा कि लाइफ आगे नहीं बढ़ी, फिर प्रॉब्लम्स है, ये है, वो है, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम आपको टिल अ सर्टेन पॉइंट फील होगा. एंड उसके बाद आपको रियलाइजेशन होगा कि नहीं यार, इससे खुद को निकालना है. एंड जब वो रियलाइजेशन होता है उस टाइम प्लीज मेक श्योर कि आप ये सब चीज़ एटलीस्ट करो कि हाँ, जिम जाना है, नहाना है एटलीस्ट डेली, एंड डेली 5 मिनट मेडिटेशन करना है. उससे आप देखोगे कि आपको बहुत ट्रिमेंडस क्लैरिटी मिल रही है. ओके, एंड उसके बाद आपका सिचुएशन चेंज होगा. एक बार वो रियलाइजेशन का पॉइंट आ जाए ना, उसके बाद आपका सिचुएशन ऑटोमेटिकली ही चेंज होगा बिकॉज यू विल स्टार्ट गिविंग एफर्ट्स. ओके, ग्रुप 3, ये मंथ अबंडेंट रहेगा आपके लिए. आई एम फीलिंग कि इस मंथ या तो आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं या फिर पैसा मिल सकता है या फिर एनी फॉर्म ऑफ अबंडेंस मिल सकता है. कुछ लोगों को मुझे नेम एंड फेम भी फील हो रहा है. तो फिर समवन जो कि चाहते हो कि नेम एंड फेम चाहिए आपको लाइफ में, तो मे बी you will be attracting that. I'm feeling कि अगर कॉलेज में हो तो people will be talking about you. अगर स्कूल में हो तो people will be talking about you, your success, or you in general. Like you might be a hot topic among others in this month. कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से पीपल विल बी डिस्कसिंग अबाउट यू, पीपल विल बी थिंकिंग अबाउट यू. कुछ लोग जो लोग नेगेटिव लोग हैं वो लोग नेगेटिव वे में सोचेंगे, कुछ लोग जो लोग पॉजिटिव लोग हैं वो लोग पॉजिटिव वे में सोचेंगे. बट एनी हाउ यू विल बी अ हाईलाइटेड फिगर दिस मंथ. आई एम फीलिंग इस मंथ ना आपका जो फायरी साइड है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा. तो मे बी आपको इस मंथ जल्दी गुस्सा आ सकता है या फिर थोड़ा मूडी फील कर सकते हो आप, या फिर शॉर्ट टेम्पर्ड फील कर सकते हो, या फिर कुछ लोगों के वर्ड्स या हरकतें आपको ट्रिगर कर सकती है. तो इस मंथ की एनर्जी ऐसे होगी कि आपको छोटी छोटी चीज़ें ट्रिगर कर सकती है या फिर गुस्सा दिला सकती है. ट्राई टू कंट्रोल दैट क्योंकि उस गुस्से से कुछ होगा नहीं. सामने वाला, अगर आपने गुस्सा दिखा दिया तो सामने वाला हर्ट होगा. अगर आपने गुस्सा पाल लिया खुद के अंदर तो आप हर्ट हो गए. नो दैट कि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि वेयर यू आर गेटिंग ट्रिगर्ड बाय अदर पीपल्स एक्शंस और देयर वर्ड्स, खुद को उस टाइम उस सिचुएशन से कट ऑफ करना, वहां से निकल जाना. कुछ आंसर मत बोलना, कुछ पलट जवाब मत देना, कुछ एक्शंस मत लेना, क्योंकि उस चीज से एनर्जेटिकली आपको हार्म होगा एट द एंड. मुझे वही फील हो रहा है कि घूम फिर के सामने वाला का तो मुझे नहीं पता, बट आपको हार्म होगा एनर्जेटिकली. तो खुद को हार्म से बचाना है. ऑल्सो
अगर कोई कोई घर के मेंबर से झगड़ा होता है ना, तो उस टाइम कुछ बोलना नहीं है या उस टाइम कुछ डिसीजन नहीं लेना है, बिकॉज स्कूल या कॉलेज या ऑफिस के लोगों को बोल के ठीक है चलो उनके साथ थोड़ा ही टाइम स्पेंड करना होता है दिन में, घर के लोगों के साथ अगर कुछ खराब बिहेव कर लेना तो जिंदगी उन्हीं के साथ बितानी है यार। एंड कभी कभी चीज़ें रह जाती है, सामने वाला उस चीज़ को एज ग्रज पकड़ लेता है या फिर मतलब चीज़ें एस्केलेट हो जाती है। तो आई एम फीलिंग कि चीज़ें एस्केलेट होने की संभावनाएं हैं इफ़ दे आर समवन जो कि घर वाले हों या फिर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, ऐसा ऐसे हो सकता है, या फिर बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। तो मेक श्योर ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी है उस टाइम पे, कोई भी चीज़ बोलने से खुद को रोकना, उस टाइम कट ऑफ कर लेना, एंड जब शांत हो जाए दिमाग उस टाइम जाके बात करना। एंड आई एम फीलिंग इसीलिए भी शायद से आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब फायरी एनर्जी हम में बढ़ता है ना तो उसको ग्राउंड करने की ज़रूरत है। आग पे जब मिट्टी डालते हैं तभी आग बुझता है ना, इसीलिए जब फायरी एनर्जी हम में बढ़ती है तो ग्राउंडेडनेस, अर्थ एनर्जी हमको ग्राउंड करता है, स्टेबलाइज कराता है, और उस चीज़ की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा है। तो मेक श्योर कि फिजिकल वर्कआउट तो टेकअप करना ही है आपको, बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए। ओके, लेट्स सी समथिंग एल्स। पाइल 3, आई बी ऑनेस्ट विथ यू, ये मंथ शायद से आपको थोड़ा सा वही एनर्जीज ग्राउंड करने में डिफिकल्टी हो, बट अगर आप एफर्ट्स डालो तो आप देखोगे कि सही रहेगा। गुस्सा आ सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा इस मंथ ज़्यादा, बट हाँ ये आई एम फीलिंग कि फर्स्ट 2 वीक्स तक ही मैक्स रहेगा, मैक्सिमम। ओके, फिर 2 वीक्स भी नहीं है, कुछ कुछ लोग का कुछ दिन ही हो सकता है, मुझे फील हो रहा है। तो उसके बाद चीज़ें वापस से नॉर्मलाइज हो जाएंगी। इस मंथ आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा आंसर्स भी मिलेंगे। तो नो दैट कि ये जो chaotic फेज है ना वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी एंड आंसर्स लाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर समवन हु इज थिंकिंग कि एक बिजनेस स्टार्ट करूँ किसी और के साथ, ओके, तो मे बी उस इंसान के साथ आपका झगड़ा हो जाता है, ठीक है उस इंसान के साथ आपका झगड़ा हो जाता है, कियोस हो जाता है स्टार्टिंग में, एंड फिर उससे कट ऑफ हो जाता है आपका। बाद में आप रियलाइज करते हो कि अरे वो इंसान तो बहुत बड़ा धोखेबाज था, उसने किसी और को धोखा दिया था प्रीवियस बिजनेस में, तो मैं तो बच गया, जिस वजह से आपको खुद में ही आप बाद में इट इज़ अ फॉर्म ऑफ स्टेबिलिटी। अगर उसके साथ आप जाते, उसके साथ बिजनेस प्लान कर लेते, तो फ्यूचर में जाके आपको मुश्किल होता, स्टेबिलिटी नहीं मिलती। बट क्योंकि ये केओस आया, उस वजह से आपको गॉड ने सेव किया। नो दैट कि इस मंथ यू नीड टू रिमेंबर कि गॉड्स रिजेक्शन इज हिज प्रोटेक्शन। तो गॉड अगर आपको किसी चीज़ से रिजेक्ट करता है, किसी चीज़ से दूर करता है, किसी पर्सन से दूर करता है, ट्राई टू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि आपको बाद में पता चलेगा कि हिज रिजेक्शन वॉज हिज प्रोटेक्शन, राइट। यस, तो वैसा ही होगा आपके साथ। स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत लोग स्टेबल पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ऑल दोज हु आर लुकिंग फॉर मैरिजेस या फिर एक स्टेबल रिलेशनशिप, आई एम फीलिंग कि नाउ इज़ द टाइम कि आप एक स्टेबल रिलेशनशिप में एंटर करोगे। कुछ लोग जो लोग सिंगल्स हो, शायद से इस महीने यू विल गेट टू मीट समवन जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। जो लोग स्टेबिलिटी पैसे के हिसाब से देखना चाह रहे हो, ढूंढना चाह रहे हो, उनको पैसे की स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। मे बी यूल गेट अ रेज और अ न्यू जॉब और अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम, या फिर एक न्यू आइडिया कि पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करे कि वो और बढ़ेगा। आई एम फीलिंग कुछ लोग घर खरीदने का भी सोच सकते हो, या फिर कोई घर दूसरे घर में शिफ्ट कर सकते हो, या फिर दूसरे शहर में शिफ्ट कर सकते हो। एनी हाउ आई एम फीलिंग कि देयर माइट बी अ चेंज ऑफ प्लेस फॉर यू ऑल। ये कुछ लोगों के लिए चेंज ऑफ जॉब भी हो सकता है, कि कोई ऐसे जगह पे, कोई ऐसे सिचुएशन में, कोई ऐसे जॉब में मूव करना जो कि आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एंड पीस दे रहा है। ओके, तो ये घर हो सकता है, जॉब हो सकता है, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जाना, एक शहर से दूसरे शहर जाना, वैसा कुछ हो सकता है। आई एम फीलिंग इस मंथ ना आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे। यू विल गेट टू रियलाइज योर ओन पावर, कि आप क्या हो, आप में कितना हाई पोटेंशियल है, एंड इतने दिन आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते आ रहे थे। यू विल गेट टू रियलाइज दैट, यू विल गेट टू रियलाइज योर टैलेंट्स।
मुझे फील हो रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ना आर्टिस्ट वगैरह हो, क्रिएटर्स वगैरह हो, कुछ ना कुछ आप लोग क्रिएट करते हो, यू हैव दैट क्रिएटिव पावर इनसाइड ऑफ यू। तो आप लोग अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज करोगे कि हाँ यार, मेरे में भी ये टैलेंट है, मैं भी इसको टेकअप कर सकता हूँ, मेरे से भी हो जाएगा। तो यू विल फाइंड सेल्फ वर्थ दिस मंथ। खुद पे नाज होगा आपको, खुद के टैलेंट्स पे यकीन होगा आपको, खुद पे यकीन होगा आपको, एंड इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा कि हाँ यार, आज मैं जो हूँ अपनी मेहनत की वजह से हूँ। उतने जो रातें मैंने बिताई रो रो के या सफ़र कर करके, उसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सो यू विल गेट दैट रियलाइजेशन। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि आप खुद में कुछ एक टैलेंट इस महीने डिस्कवर करोगे, या फिर कोई एक टैलेंट आप टेकअप करने की कोशिश करोगे जो कि आपको फ्यूचर में जाके बहुत बेनिफिट देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे पर्सन हो जिनको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो मे बी इस महीने आपको आइडिया आए कि अरे चलो टिफ़िन बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। तो मे बी 3-4 महीने बाद आप सच में टिफ़िन बिजनेस में इन्वेस्ट करने लगोगे, एंड जिसकी वजह से आपको इनकम जनरेट होगा। या फिर इफ़ यू आर समवन जिसको ड्राइंग करना पसंद है, तो इस मंथ में भी यू रियलाइज कि अरे चलो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे पेज खोलता हूँ जहाँ पे अपने ड्राइंग्स में डालूंगा। तो आप देखते हो कि शायद से फ्यूचर में आप काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाते हैं उसके थ्रू, या फिर आपके थ्रू काफ़ी ज़्यादा लोग इंस्पायर होते हैं। ओके, तो एनी हाउ यू विल फाइंड अ न्यू फाउंड वे जिससे आप अपना टैलेंट दूसरों तक शेयर कर सको, या फिर जिससे आप अपने टैलेंट का यूज करके खुद के लाइफ में बेनिफिट ला सको। दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग। ये मंथ ना उस केओटिक फेज के बाद आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन को हिट करोगे। लाइक कभी कभी कुछ कुछ रातें होती है ना कि हमें बस नींद नहीं आती है, एंड हम लाइफ के बारे में डीपली सोचते रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चाहिए, क्यों वो हुआ, एंड ऑल दैट। तो वैसी कुछ रातें आएंगी आपके लाइफ में, या फिर कुछ शाम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि रात हो। बट एनी हाउ, आफ्टर सनसेट आई एम फीलिंग यू विल गेट टू रियलाइज सम थिंग्स वेरी डीपली। आप तक आंसर्स पहुंचेंगी, एंड वो डिवाइनली गाइडेड आंसर्स होंगी। वो या तो किसी पर्सन के थ्रू पहुंच सकती हैं, या फिर किसी टैरो रीडर के थ्रू, टैरो रीडिंग के थ्रू, या फिर रैंडमली किसी सॉन्ग के लिरिक्स के थ्रू, या फिर किसी आर्टिस्ट के थ्रू। तो कुछ आंसर्स आपके लाइफ से रिलेटेड आप तक पहुंचनी है, डीप रियलाइजेशन वाली, ऐसी ऐसी क्वेश्चन की आंसर्स जो कि आपको फुलफिल्ड फील कराए। ओके, ऐसा ऐसा रियलाइजेशन आपको होगा। आई एम फीलिंग ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है जो अभी बोल रही हूँ, कि जो लोग प्रेग्नेंट होना चाहते हो, हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ बेबी, आई एम फीलिंग कि ये मंथ आपके लिए बहुत लकी होगा, एंड मे बी यू विल गेट सम गुड न्यूज़। जो लोग मैरिज के लिए भी ढूंढ रहे हो, मैचेस एंड ऑल, मोस्ट प्रॉब्ली आपको इस मंथ कोई ना कोई मैच मिलेगा, या फिर किसी ना किसी के थ्रू मे बी नेक्स्ट मंथ आपको मिले। इस महीने ट्राई करना किसी नेचर वाले प्लेस में टाइम स्पेंड करने का। मे बी हफ्ते में 1-2 बार किसी पार्क में जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो, या फिर कोई नेचर वाले जगह पे घूमने जाओ, या आसपास अगर कोई पेड़ वगैरह है उसी के नीचे जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। ओके, नेचर विल ब्रिंग क्लैरिटी टू यू, दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। या फिर अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर पे ही कोई पौधे प्लांट कर लो, अपने स्टडी टेबल पे ही कोई छोटे छोटे पौधे, सक्यूलेंट्स वगैरह वो सब लगा लो। तो आप देखोगे कि उससे आपको काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, क्लैरिटी मिल रही है। यू आर मेंट टू शाइन ग्रुप 3। आप ऐसे पर्सन हो ना जिसका शाइन कोई दबा नहीं सकता। हाँ, मे बी बीच बीच में नेगेटिव फेजेस आए, एंड तब आपको लगे कि क्यों मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ी, या फिर क्यों मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। बट नो दैट कि वो सबके लाइफ में आती हैं। अगर नेगेटिव फेजेस नहीं आएंगे हमारी लाइफ में, तो हम पॉजिटिव फेजेस की अहमियत नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आपको फील हो रहा है कि आप गलत रास्ते पे हो, या फिर जहाँ पे हो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, प्लीज़ डू नॉट थिंक लाइक दैट, क्योंकि आप आज जहाँ पे हो ना, वो आप सही जगह पे हो, एकदम सही स्पेस, सही टाइम पे हो। तो अगर इस चीज़ का अफसोस आपको आता है तो प्लीज़ उसको हटा दो। ऑल्सो दिस पाइल इज मेंट टू बी समवन बिग, यू आर मेंट टू बी समवन ह्यूज। आप इस जन्म में ना सिर्फ खुद के लिए नहीं आए हो, कि बहुत लोगों का होता है कि सेल्फ फोकस्ड लाइफ पर्पस होता है, कि खुद ही के वही आए, शादी किया, नौकरी की, लाइफ जिया जैसे एक जीना चाहिए, एंड फिर क्रॉस ओवर कर लिया। बट आई एम फीलिंग कि यू आर मेंट टू बी समवन जो कि काफ़ी लोगों के लाइफ तक पहुंचेगा,
आपके खुद के टैलेंट्स के या फिर आपके खुद के एक्सपीरियंस या फिर आपके खुद के लाइफ के थ्रू आप दूसरों तक पहुंचोगे. यू आर मेंट टू लिव अ लाइफ फॉर अदर्स एज वेल. मे बी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ना या फिर एनिमल रेस्क्यू करना या फिर म्यूजिशियन हो तो अपने म्यूजिक के थ्रू दूसरों तक पहुंचना. सो वट एवर इट बी, you are meant to reach a lot many people. You are meant to live a life that affects a lot many people and grounds them, makes them feel heard and seen and safe. That's what I'm feeling. तो खुद को कम नहीं समझना, खुद को छोटा नहीं समझना, डिसअपॉइंटेड नहीं होना. ग्रुप 3 कुछ लोगों का यू विल गेट दैट फेम एंड नेम एंड यू विल गेट योर लाइफ पर्पस अर्ली इन योर लाइफ. कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि फुल ब्लूम 40s के बाद होगा. तो मे बी यूर समवन कि अभी तक आपको लगता है कि अरे नहीं यार मेरे में कुछ टैलेंट नहीं है या फिर ऐसा कैसे है कि मैं फेमस हो जाऊँ. कुछ लोग आफ्टर 40s फेमस होते हैं. हैव यू सीन दैट? ओके, तो आपका मुझे वैसा फील हो रहा है कि अगर अभी तक नहीं हुआ है तो मे बी एपिटोम आपका पीक ऑफ सक्सेस आपका 40s के बाद आएगा या 30s के बाद. लेट्स सी. मे मंथ में ना ऐसे लोगों से दूर रहो जो कि आपके लेवल के नहीं हैं या फिर जो कि आपके लाइफ पर्पस के नहीं है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू आर समवन जो कि मैनिफेस्ट करना चाहता है बहुत सक्सेस, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, एंड यू आर फ्रेंड्स विद समवन जो कि खुद के लाइफ के बारे में हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही बोलता है या फिर बहुत छोटी चीज़ में खुश होता है. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि छोटी चीज़ों में खुश होना खराब बात है, बट आपकी रियलिटी एंड उसकी रियलिटी बहुत अलग है. आपके गोल्स एंड उसके गोल्स बहुत अलग है. तो यू नीड टू एलिमिनेट दोज पीपल फ्रॉम योर लाइफ. उनके साथ कम टाइम स्पेंड करो एंड नो दैट कि वैसे लोगों के साथ ज़्यादा टाइम बिताओ जो कि आपके लेवल के हैं, जिनके गोल्स आपके गोल्स मिलते हैं, जिनके थॉट्स आपके थॉट्स मिलते हैं. ओके, जिनका पर्पस आपका पर्पस मिलता है. तो ट्राई टू स्पेंड टाइम विद सच पीपल. क्योंकि जो लोग नीचे देखते हैं वो लोग नीचे ही जाते हैं, जो लोग जेलस होते हैं वो लोग जेलस ही रहते हैं. ठीक है, यू डोंट नीड दैट टाइप ऑफ एनर्जी इन योर लाइफ. खुद पे फोकस्ड एनर्जी रखो इस मंथ. खुद पे फोकस करो, दूसरे लोगों पे फोकस मत करो. एंड अगर कोई ऐसा इंसान आपके पास है जो कि सिर्फ दूसरों पे फोकस्ड लाइफ जीता है कि अरे उसने ये किया, उसने वो किया, गॉसिप्स करता है एंड ऑल दैट, प्लीज ट्राई टू एलिमिनेट दैट पर्सन फ्रॉम योर लाइफ. उनसे बातचीत ही कम कर दो बिकॉज वो अनवांटेड वाइब्रेशंस आपके लाइफ में ला रहे हैं. मुझे यूजुअली डेथ कार्ड से न्यू बिगनिंग फील होता है या फिर ऑल दोज थिंग्स फील होता है, बट अनफॉर्चुनेटली मे बी दिस इज अ स्पेसिफिक मैसेज फॉर अ वेरी फ्यू पीपल एंड मुझे इसमें हैवीनेस फील उतना नहीं हो रहा है. तो मे बी इफ देयर समवन जो कि बहुत एजेड है आपके नोन या फिर आपके आसपास के, चांसेस है कि यू विल गेट टू हियर सम न्यूज़ कि किसी ने क्रॉस ओवर किया, किसी ने अपनी बॉडी छोड़ दी एंड दे वेंट ऑन दी हायर realms, वो स्पिरिट बन गए. विश देम वेल एंड लेट देम गो. बट हाँ, मुझे अनटाइमली डेथ फील नहीं हो रहा है. तो टेंशन नहीं करना ये सोच के कि पता नहीं कौन जाएगा. नहीं, आई एम फीलिंग कि बस आपको कहीं से खबर आ सकती है शायद से. यस, लेट्स सी व्हाट एल्स. बाकी हाँ, आई एम फीलिंग कि वही स्टेबिलिटी लाएगा मंथ ऑफ मे. एंड कहीं अगर यार कोई अगर हिल स्टेशन में जाना हो ना तो प्लीज़ जाना. आई डोंट नो वाई मेरे को हिल स्टेशन आ रहा है. कोई अगर हिल स्टेशन या फिर जहाँ पे नदी बहती हो वैसे जगह पे जाओगे ना इस महीने तो आपको अच्छा लगेगा या पता नहीं कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट तो ज़रूर होगा. राइट, चैलेंजेस मिलेंगी आपको इस मंथ अपने करियर से रिलेटेड या फिर अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, बट हाँ उसका सल्यूशन भी आपको मिलेगा. दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग कि प्रॉब्लम्स आती हैं तभी जाके उस चीज़ का सल्यूशन मिलता है ना. तभी रियलाइज होता है कि हाँ इस चीज़ को हमें अपने लाइफ से एलिमिनेट करना है, इस पर्सन को अपने लाइफ से एलिमिनेट करना है. तो यू विल फाइंड सम थिंग्स लाइक दैट दिस मंथ. अब मैं इस बुक को रीड करूँगी. इसमें कुछ कुछ फ्रेजेस हैं जो कि वन लाइन ऑफ फ्रेजेस एडवाइसेस हैं. तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है.
ग्रुप 3 प्लीज़ 3 नंबर का मीनिंग देख लेना, मुझे 3 नंबर का सिग्निफिकेंस आपसे बहुत फील हो रहा है, या फिर मे बी यू विल स्टार्ट सीइंग 333 या 369 या 963, इन सब लाइक 3 के मल्टीपल्स का कॉम्बो, तो मे बी दैट मीन्स समथिंग। प्लीज़ उसका गूगल कर लेना क्या मतलब है। ओके हमारे पास फर्स्ट है, द सर्कमस्टेंसेज विल चेंज वेरी क्विकली। तो जिन भी नेगेटिव चीज़ों से आप गुजर रहे हो वो बहुत जल्दी चेंज होने वाली है ग्रुप 3। इट विल सस्टेन यू सस्टेन करेगा वो आपको स्टेबिलिटी देगा। आपका ये जो नेक्स्ट फेज है वो आपको स्टेबिलिटी देगा, खुशी देगा, सेटिस्फैक्शन देगा, आपको जिंदा फील कराएगा। ओके नो मैटर वॉट, इसका इंटरप्रिटेशन मुझे फील हो रहा है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, डो नॉट स्टॉप बिलीविंग इन योर सेल्फ, नो मैटर वॉट, डो नॉट स्टॉप बिलीविंग इन योर सेल्फ। ओके खराब फेज सबका आता है, बट हारता वो है जिसने गिव अप कर दिया। जब तक होप है, जब तक ये लाइक कुछ चेंज करने की जिद है हमें, तब तक हम अपनी लाइफ को चेंज करके रहते हैं। ओके इट विल सस्टेन यू। फिर से आया C3, द चेंज विल नॉट कम अगेन सून। ओके तो एनर्जीज ऐसी अलाइंड है कि प्लीज इसी मंथ इसका एडवांटेज लेना, इसी मंथ ग्राउंडिंग वगैरह करना, जो जो एडवाइसेस है वो सब करना, तो देखना कि आपको उससे बहुत बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि मे बी एनर्जीज ऐसी सिमिलर अलाइनमेंट फिर से थोड़े टाइम बाद हो, बहुत जल्दी तो शायद से ना आए फिर से ये मौका। असिस्टेंस वुड मेक योर प्रोग्रेस अ सक्सेस। ओके इस चीज़ का स्ट्रेट अप मुझे मीनिंग ये फील हो रहा है कि प्लीज़ प्रे टू योर स्पिरिट गाइड्स। नो दैट कि कभी कभी हमें बहुत दिक्कत होती है अपने लाइफ में चेंजेस लाने में, तो तभी काम आते हैं हमारे स्पिरिट गाइड्स। वो इसीलिए है हमारे पास, गुरुज इसीलिए है वो हमारे पास। तो जिस भी शक्ति से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो उनको प्रे करो, उनको हेल्प करो, हेल्प मांगो उनसे, एंड उनको बोलो कि प्लीज़ ब्रिंग असिस्टेंस, प्लीज़ ब्रिंग हेल्प। वो स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, जिनसे भी कनेक्टेड फील करो, कोई गॉड कोई डीटी हो सकते हैं। प्लीज आस्क फॉर हेल्प। ओके एंड एक लास्ट मैसेज देख लूंगी, गिव इट ऑल you've got। तो अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट दो, एंड नो दैट कि अगर आप दिल से कोई चीज़ के लिए एफर्ट डाल रहे हो, भले ही वो लव लाइफ के लिए, भले ही किसी पर्सन के लिए, भले ही सेल्फ ग्रोथ के लिए, तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। ओके सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। ग्रुप नंबर 3 अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। May your month of May be a month of growth and happiness. Okay, blessed be. Bye bye.